हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सर्वर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस 2023 का जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं जो हिस्ट्री का है। और हिस्ट्री में आज हम लोग जो है चौथा पार्ट लेकर के आए हैं, ये जो विश्व युद्धों का इतिहास, मतलब इसमें प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था उसमें जो है धीरे धीरे जितने भी देश जुड़ते गए, उसके सबसे अंतिम में जो देश जुड़ा उसका नाम क्या है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका जो है प्रथम विश्व युद्ध में सबसे अंतिम में जो है जुड़ा था, सम्मिलित हुआ। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला। तो सबको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला। तो प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो गया। अब चौथा है प्रश्न संख्या 4, 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध में अलग हो गया। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो 1917 में कौन सा देश जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। 1917 में जो है प्रथम विश्व युद्ध से रूस अलग हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1914। 1914 प्रथम विश्व युद्ध 1914 में आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, वर्साय की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो वर्साय की संधि हुई, इसके फलस्वरूप किस महादेश का मानचित्र बदल गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोप। ऑप्शन नंबर ए, वर्साय की संधि के फलस्वरूप यूरोप महादेश का मानचित्र बदल गया। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, धुरी राष्ट्रों में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया। धुरी राष्ट्रों में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली। ऑप्शन नंबर ए, धुरी राष्ट्रों में इटली जो है सबसे पहले आत्मसमर्पण किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कब हुई। ऑस्ट्रिया, याद रखना, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड ड्यूक फर्डिनेंड, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, इसकी हत्या कब हुई। इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 जून 1914। ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या 28 जून 1914 को हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, कैसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था। कैसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी का। ऑप्शन नंबर बी, कैसर विलियम द्वितीय जर्मनी का सम्राट था। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10, सर्वस्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया। सर्वस्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस ने। सर्वस्लाव आंदोलन को रूस ने बढ़ावा दिया।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या में किसका हाथ था? आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या में किसका हाथ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा निहिलिस्डो। निहिलिस्डो, ऑप्शन नंबर सी। आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या में निहिलिस्डो का हाथ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। बर्लिन की दीवार द्वारा किस देश को दो भागों में विभक्त किया गया? मतलब बर्लिन की दीवार के द्वारा जो है किस देश को दो भागों में बांटा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए, बर्लिन की दीवार द्वारा जर्मनी को दो भागों में बांटा गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई? वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। वाइमर गणतंत्र की स्थापना जर्मनी देश में हुई। ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14। जर्मनी का किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई? जर्मनी का किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलैंड। ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इसका सही उत्तर है पोलैंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया? जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस ने। ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में रूस ने पराजित किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बमबारी कब की थी? ये बात सबको पता है कि अमेरिका जो है जापान के हिरोशिमा पर बमबारी की थी। तो ये कब की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 अगस्त। ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त को जो है बमबारी की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1945। 1945। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा 1945। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 1945 में हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वुडरो विल्सन ने। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो वुडरो विल्सन ने प्रस्तुत किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वुडरो विल्सन ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। लुसितानिया नामक जहाज किस देश का था? लुसितानिया नामक जहाज किस देश का था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं? किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं? इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं? तो वर्साय की संधि को आरोपित संधि कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21। सीजफ्रेड लाइन का निर्माण किसने किया? सीजफ्रेड लाइन का निर्माण किसने किया? तो जर्मनी ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी ने सीजफ्रेड लाइन का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ? म्यूनिख समझौता, इसको याद रखना है। समझौता जितना भी है इसको याद रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये।
म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1938। म्यूनिख समझौता 1938 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। मैगी नॉटलाइन, मैगी नॉटलाइन का निर्माण किस देश ने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस ने, ऑप्शन नंबर बी। मैगी नॉटलाइन का निर्माण फ्रांस ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। त्रिगुट समझौते में शामिल थे, तो त्रिगुट समझौते में कौन कौन देश शामिल थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, ऑप्शन नंबर सी। त्रिगुट समझौता में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल थे। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1939। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में आरंभ हुआ और 1945 ईस्वी तक चला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। राष्ट्रसंघ का जन्मदाता किसे माना जाता है? राष्ट्रसंघ का जन्मदाता किसे माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वुडरो विल्सन को, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रसंघ का जन्मदाता वुडरो विल्सन को माना जाता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है? इसका सही उत्तर है रूस को। रूस जो है जर्मनी को पराजित किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। 1911 के अगाधीर संकट के कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी? 1911 के अगाधीर संकट के कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड जर्मनी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियां की गई? पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियां की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 संधियां। पेरिस शांति सम्मेलन में 5 संधियां की गई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 31। सुंदर समझौता किन 2 राष्ट्रों के बीच हुई थी? सुंदर समझौता किन 2 राष्ट्रों के बीच हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाए इंग्लैंड और फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सुंदर समझौता हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया? द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1944, ऑप्शन नंबर सी। 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध में इटली जो है 1944 में समर्पण किया। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पराजित हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया? पहला एटम बम कहाँ गिराया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिरोशिमा। जो अमेरिका के द्वारा जो है परमाणु बम गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, सबसे पहले हिरोशिमा में गिराया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिरोशिमा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 35। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति
बनकर उभरा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। इनमें से कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना? इनमें से कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना? इसका सही उत्तर है वर्साय की संधि। ऑप्शन नंबर ए, वर्साय की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का किस देश ने प्रयोग किया? द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का किस देश ने प्रयोग किया? तो ये सबको पता है, अमेरिका ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग अमेरिका ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महान राष्ट्र कौन कौन बने? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महान राष्ट्र कौन कौन बने? इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महान राष्ट्र कौन कौन बने? तो सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। मित्र राष्ट्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे? मित्र राष्ट्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे? तो सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी जो है मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। वर्साय की संधि का सबसे ज़्यादा असर किस देश पर पड़ा? वर्साय की संधि का सबसे ज़्यादा असर किस देश पर पड़ा? इसका सही उत्तर है जर्मनी पर। वर्साय की संधि का सबसे ज़्यादा असर जर्मनी पर पड़ा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरू की थी? गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरू की थी? बिस्मार्क ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर ए, गुप्त संधियों की प्रथा बिस्मार्क ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 नवंबर 1918। 1914 से लेके 1918 तक जो है प्रथम विश्व युद्ध चला था और इसका अंत 11 नवंबर 1918 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी जर्मनी को किसने संरक्षण में रखा गया? किसके संरक्षण में रखा गया? पूर्वी जर्मनी को किसके संरक्षण में रखा गया? इसका सही उत्तर है रूस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी जर्मनी को रूस के संरक्षण में रखा गया। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? जर्मनी को पराजित करने का मतलब हराने का श्रेय किस देश को जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस को। जर्मनी को पराजित करने का श्रेय रूस को जाता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। इम्परेटर क्या था? इम्परेटर क्या था? इसका सही उत्तर है जर्मनी का एक जहाज था। जर्मनी का एक जहाज का नाम जो है इम्परेटर था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। वर्साय की संधि कब हुई? वर्साय की संधि कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 जून 1919। 28 जून 1919 को वर्साय की संधि हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। वर्साय की संधि के द्वारा अल्सेस लॉरेन प्रदेश किसे दिया गया? अल्सेस लॉरेन प्रदेश किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस को। वर्साय की संधि के द्वारा अल्सेस लॉरेन प्रदेश जो है फ्रांस को दिया गया। तो इसी प्रश्न के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और जितने भी
पॉइंट्स यानी जितने भी क्वेश्चन दिया गया और उसके ऊपर उत्तर दिया गया, इसको सब कोई अनिवार्य रूप से याद कर लें, क्योंकि इनमें से इसमें हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट दें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और जितने भी अभ्यर्थी इस बार आने वाले 2023 के डीएलएड इंट्रांस में बैठना चाहते हैं और पास करके अपना नामांकन सरकारी कॉलेज में कराना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। और हमारे यूट्यूब चैनल में आपको सभी सब्जेक्ट को बेसिक से लेके पढ़ाया जाएगा, बेसिक से पढ़ाया जाएगा। और जितने भी सब्जेक्ट है, इसमें 6 सब्जेक्ट है, 6 का 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। और सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल जो है हमारे पास अवेलेबल है। जिसको भी लेना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 700437951 में सिर्फ आपको व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है स्टडी मटेरियल डीएलएड 2023, और आपको जो है इसका सभी सब्जेक्ट का जो है मटेरियल का पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। धन्यवाद।